नमस्कार, प्रभास अक्षय न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। मलेशिया में आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक के दौरान आज भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ के बीच हुई मुलाकात भारत अमेरिका रक्षा साझेदारी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई। इस अवसर पर दोनों देशों ने 10 वर्षीय रक्षा ढांचा समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसे राजनाथ सिंह ने भारत अमेरिका रक्षा सहयोग के नए अध्याय की शुरुआत बताया है। यह समझौता न केवल दोनों देशों की रक्षा रणनीति को एक लंबी दिशा देता है, बल्कि यह हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा संतुलन को पुनर्परिभाषित करने वाला कदम भी माना जा रहा है। अमेरिका की ओर से हेग्सेथ ने कहा कि यह साझेदारी आपसी विश्वास और साझा हितों पर आधारित है तथा यह समझौता आगामी दशक के लिए गहन सहयोग का रोडमैप बनेगा। हम आपको बता दें कि मलेशिया में हुए इस समझौते में यह तय किया गया कि भारत और अमेरिका आने वाले 10 वर्षों में संयुक्त सैन्य अभ्यासों को और अधिक उन्नत करेंगे, सामरिक क्षमता निर्माण में सहयोग बढ़ाएंगे, रक्षा प्रौद्योगिकी और अनुसंधान के क्षेत्र में साझेदारी करेंगे तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में सामूहिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नई पहलें शुरू करेंगे। राजनाथ सिंह ने इस अवसर पर कहा कि यह ढांचा पूरे भारत अमेरिका रक्षा संबंधों को नई दिशा देगा और रणनीतिक एकरूपता को नई गति प्रदान करेगा। वहीं हेग्सेथ ने इसे अमेरिका की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता बताते हुए कहा कि दोनों सेनाएं और अधिक सार्थक सहयोग के लिए आगे बढ़ेंगी। दिलचस्प बात यह है कि यह समझौता ऐसे समय में हुआ है जब भारत अमेरिका संबंध कुछ सामयिक तनावों से भी गुजर रहे हैं। फिर भी रक्षा क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार प्रगाढ़ होता जा रहा है। यही इस समझौते का सबसे बड़ा संकेत है कि रणनीतिक दृष्टि से दोनों देश अपने मतभेदों को परे रखकर दीर्घकालिक साझेदारी की ओर अग्रसर हैं। हम आपको बता दें कि भारत अमेरिका रक्षा संबंध पिछले 2 दशकों में विश्वास की कमी से लेकर रणनीतिक साझेदारी तक की यात्रा तय कर चुके हैं। वर्ष 2005 में हुआ पहला रक्षा ढांचा समझौता इस सहयोग की नींव बना। 2016 में भारत को मेजर डिफेंस पार्टनर का दर्जा मिला। इसके बाद दोनों देशों ने कॉमकासा, लेमोआ और बेका जैसे समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिनसे खुफिया साझेदारी, लॉजिस्टिक सपोर्ट और रक्षा डेटा साझा करने में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। हाल के वर्षों में भारत ने अमेरिका से C-17 ग्लोबमास्टर, P-81 पनडुब्बी रोधी विमान, अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर तथा प्रेडेटर ड्रोन जैसी अत्याधुनिक तकनीकें भी खरीदी हैं। अब यह नया 10 वर्षीय रक्षा ढांचा इन सभी सहयोगों को एक संगठित रूप देने का प्रयास है, यानी एक ऐसी संस्थागत व्यवस्था जो आने वाले दशक तक निरंतरता सुनिश्चित करे। देखा जाए तो इस समझौते का भू राजनीतिक महत्व अत्यंत गहरा है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य आक्रामकता को देखते हुए अमेरिका एशिया में अपनी सामरिक उपस्थिति को मजबूत करना चाहता है। भारत इस क्षेत्र में एक संतुलनकारी शक्ति के रूप में उभर रहा है। दोनों देशों के बीच यह रक्षा साझेदारी क्वाड के ढांचे को भी मजबूती देती है, जिसमें जापान और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हैं। यह स्पष्ट है कि अमेरिका भारत को न केवल एक क्षेत्रीय साझेदार बल्कि एक वैश्विक सुरक्षा सहयोगी के रूप में देख रहा है। भारत की ओर से यह रणनीति भी सोच समझकर अपनाई गई है, क्योंकि वह ना तो अमेरिका के अति नजदीक दिखना चाहता है, ना ही चीन या रूस से टकराव चाहता है। इसलिए यह समझौता भारत की संतुलित सामरिक स्वतंत्रता की नीति को परिलक्षित करता है। कुल मिलाकर देखें तो भारत और अमेरिका के बीच संबंधों में उतार चढ़ाव भले आते रहे हों, लेकिन रक्षा क्षेत्र में भरोसे की गहराई बढ़ती रही है। यह नया समझौता इस बात का प्रतीक है कि दोनों देश दीर्घकालिक रणनीतिक दृष्टि से एक दूसरे के विश्वसनीय साझेदार बन चुके हैं। राजनाथ सिंह का यह कथन इस साझेदारी की दिशा स्पष्ट करता है कि यह ढांचा केवल दस्तावेज नहीं बल्कि एक दशक की साझी प्रतिबद्धता है। 3 बार टेलीफोनिक वार्ता हमारी हो चुकी है और जब आपसे एडीएम के गाइडलाइंस पर व्यक्तिगत रूप से मिलकर मुझे बेहद खुशी हुई है और इस अवसर पर डिफेंस फ्रेमवर्क की शाइनिंग मैं समझता हूँ कि उसके परिणाम स्वरूप आज एक नए अध्याय का प्रारंभ होगा। इन शब्दों के साथ मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूँ और मेरा पूरा विश्वास है कि आपकी लीडरशिप में भारत और यूएस के रिश्ते और अधिक मजबूत होंगे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।